जय हिंद दोस्तों। बरसों पुरानी हावड़ा ब्रिज रात के 12 बजे और दिन के 12 बजे क्यों बंद कर दिए जाते हैं, यह एक रहस्य बनकर रह चुकी है और आज तक इसका पर्दा किसी ने नहीं उठाया। तो आज के इस वीडियो में हम हावड़ा ब्रिज से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया। दोस्तों, 75 सालों से कोलकाता की पहचान हावड़ा ब्रिज से हो रहा है, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। ये एक ऐतिहासिक ब्रिज है जो द्वितीय विश्व युद्ध को भी गवाह रहा है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये ब्रिज कोलकाता से हावड़ा को जोड़ती है। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाली ये ब्रिज अपने आप में काफी अनोखा है। इस ब्रिज जैसे अनोखे ब्रिज आपको संसार भर में केवल गिने चुने ही देखने को मिलेंगे। तभी तो अगर किसी को कोलकाता का दर्शन करना हो तो सबसे पहले हावड़ा ब्रिज के दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या है हावड़ा ब्रिज में जो इसे इतना अनोखा माना जाता है कि उस ब्रिज को देखकर बड़े से बड़े इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ये कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हुगली नदी पर पहले कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। 19वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने लोगों के आवागमन के लिए हुगली नदी पर एक पुल निर्माण की योजना बनाई थी, जिसके लिए साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट भी पास किया गया था और फिर साल 1874 में हुगली नदी के ऊपर 22 लाख रुपए की लागत से एक पीपे का पुल तैयार किया गया था, जिसकी लंबाई 1828 फीट थी और चौड़ाई 62 फीट थी। यह ब्रिज उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन किसी तरह से काम चल रहा था। फिर आया साल 1906 का दौर, जब हावड़ा स्टेशन बनकर तैयार हुआ। उसके बाद से इस पुल पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई। लोगों को किसी प्रकार का खतरा न हो, इसलिए इस पुल को हटाकर यहाँ पर एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिजाइन लिया गया। लेकिन फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू हुआ तो इससे पहले ही वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था, जिससे फ्लोटिंग पुल बनने का काम रुक गया। वर्ल्ड वॉर जब तक रहा तब तक पुल निर्माण का कार्य रुका रहा और फिर वर्ल्ड वॉर के बाद 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया। ब्रिज तैयार करने के लिए टेंडर भी जारी किया गया था। हावड़ा ब्रिज बनाने के टेंडर को हासिल करने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने ट्राई किया, लेकिन ब्रिज बनाने का टेंडर द ब्रेथवेट बोन एंड जीसू कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। टेंडर देने के साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ सख्ती इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि ब्रिज के नीचे अनगिनत कम बीन होने चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली नावों की किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अब ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया, लेकिन इसे लेकर इंजीनियर काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि बिना खंभे का ब्रिज बनाना एक चुनौती भरा काम था। हावड़ा ब्रिज के इस डिजाइन को तैयार किया गया था, उसमें केवल 4 खंभे बनाने की बात कही गई थी और इन खंभों को ब्रिज के दोनों सिरों पर लगाए जाने का तय किया गया था। दोस्तों, यही वजह है कि पूरी हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने हुए 280 फीट से 2 खंभों पर टिका हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हावड़ा ब्रिज के दोनों खंभों की बीच की दूरी 1500 फीट है, लेकिन फिर भी हावड़ा ब्रिज सालों से मजबूती के साथ खड़ा है। और इस ब्रिज को सबसे ज्यादा अनोखा बनाता है इस ब्रिज की मजबूती के पीछे का निर्माण इस्तेमाल होने वाले बेस्ट क्वालिटी के मटेरियल। इस ब्रिज को बनाने के लिए 26.5 हजार टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, यहाँ आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज से 100 साल पहले क्या इतनी ज्यादा स्टील इकट्ठा कर पाना पॉसिबल था? तो बता दे कि ये पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया गया। देश में स्टील बनाने वाली इकलौती सबसे बड़ी कंपनी टाटा स्टील पुल के निर्माण के लिए 23.5 हजार टन की स्टील की सप्लाई करने के लिए टाटा स्टील कंपनी को दिया गया था। ऐसे में यह कहना हरगिज गलत नहीं होगा कि हावड़ा ब्रिज आज खड़ा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं टाटा स्टील कंपनी का हाथ है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पुल के निर्माण के लिए जिन स्टील प्लेटों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु से बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया, ताकि पुल की मजबूती में कोई कमी ना आए और यह सालों साल ऐसी ही मजबूती के साथ खड़ा रहे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो कीलों का इस्तेमाल किया गया था, आज के समय में उसे रिवेट के नाम से जाना जाता है। आपको यह जान लेना चाहिए कि इस ब्रिज के बनाने के बाद इस पर हजारों गाड़ियों को चलाया
चलाकर एक साथ गुजारा गया था। हावड़ा ब्रिज की लंबाई 1528 फीट है जबकि चौड़ाई 62 फीट है। दोस्तों, जब हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो हावड़ा ब्रिज अपनी तरह का तीसरा सबसे ब्रिज बनना था। उसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आया करते थे। दोस्तों, आज भले ही हावड़ा ब्रिज की पॉपुलैरिटी पहले से कम हो रही है, लेकिन एक समय था जब लोग कोलकाता जाते थे तो बिना हावड़ा ब्रिज के दर्शन किए हुए वापस नहीं आते थे। अब हम बात करते हैं हावड़ा ब्रिज से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हावड़ा ब्रिज से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी सामने आए जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया है और यह बिना उद्घाटन के ही चल रहा है। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। चारों तरफ खून की नदियां बह रही थी, हर तरफ तबाही का मंजर था। इसलिए ऐसे समय में बिना किसी उद्घाटन समारोह के ही हावड़ा ब्रिज को चालू कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी चली तो वहाँ स्वाधीनता आंदोलन हो या बंगाल के भावा काल को भी देखा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज हम जैसे हावड़ा ब्रिज कहते हैं उसका रियल नाम क्या है? दोस्तों, हावड़ा ब्रिज का रियल नाम है रविंद्र सेतु। दरअसल कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये जब बनकर तैयार हुआ उस समय इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया था, लेकिन 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया था। इसका नाम तो बदल गया लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। वैसे दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का खुलासा तो अब तक नहीं हुआ, लेकिन अगर तथ्यों को देखा जाए तो बात कहीं ना कहीं सच साबित होती है। अगर मौजूदा समय में वृद्ध की हालत के बारे में बात करें तो आपको जानकर दुख होगा 26.5 हजार टन से बने कोलकाता हावड़ा ब्रिज अब खतरे में है। इस पुल को लेकर इंजीनियर्स का कहना है कि इसके खंभे में अब जंग लगना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कोलकाता के लोग पान खाने के शौकीन होते हैं। इस वजह से इस पुल पर रोजाना लाखों लोग पान चबाकर थूक देते हैं, जो कि बहुत ही गलत। और बस एक यही कारण है कि हावड़ा ब्रिज, दोस्तों हावड़ा ब्रिज पर प्रतिदिन लाखों गाड़ियां चलती है और इसलिए इस ब्रिज के साथ कोई खतरा ना हो इसके लिए इस ब्रिज के ऊपर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, साथ ही स्पीड कंट्रोलर भी। साथ ही इसमें परिवहन द्वारा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए भी बोर्ड लगाया गया है। लेकिन दोस्तों, यह अब डिपेंड करता है वहाँ के लोगों पर कि यह हावड़ा ब्रिज को कितना सुरक्षित रख पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले अपडेट के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।